और वहां से पैसा लेके किसी न किसी रूप में यहाँ बन जाता है आधार कार्ड। वहां पर पैसा आप जाइएगा तो आप बोलिएगा अपने प्रतिनिधि से जिनको आप चुनाव जिताए हैं, आप बोलिएगा हमारा आधार कार्ड बनाइए, आप मेरा नाम लिख दीजिए, पता लिख दीजिए, मेरा आधार कार्ड बना दीजिए। और वो जब आएंगे वहां पर सिस्टम में अपने तो पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। अभी मॉर्निंग में सतीश जी से मेरी मुलाकात सतीश जी से हुई थी। सतीश कसरत जी यहाँ पर सिर्फ आपका मोहर की जरूरत है, बाकी सब पेपर ले आए हैं। और जब हमको जरूरत होगा, हमको आधार कार्ड बनाने का, तो हम बोले भाई साहब मैंने तो आपको वोट दिया था ना, आपको तो मैंने जिताया था ना। 20,000 का मिले 100 वहां पर लोग थे, तो एक्स्ट्रा लोग कहां से आ गए? ये पूरा ये बिहार का नहीं है, ये पूरे देश का सिस्टम है। तो अभी जांच हुआ है ना, 21 साल बाद ये जांच पड़ताल शुरू हो गया। आपको याद होगा कोरोना में जो घटना घटी थी, कोरोना में बहुत सारे विदेशी जो है कई सारे मस्जिदों में रहते थे बिना पासपोर्ट किया ना। आपको इसको याद है? जमात इस्लामी वहां 95% लोग के पास पासपोर्ट नहीं था, 95% लोग का पासपोर्ट था ही नहीं। एक साइड है। पिछले 3 महीना से राकेश मिश्रा जी हमारे मैदानी और जितने भी जहाजी के कंटैक्ट में कम से कम काफी जहाजी का प्रदेश में घुमा है। तो एक बार आपको माला बना के बस कम छुआ ऐसे अच्छा लगा। तो साइड हो जाएगा। आदमी का आइले कम साथी, मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं पूर्वांचल का हूँ। अभी जो दायित्व है मेरे पास प्रदेश में शासन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मान लिया हमारे बिहार के या पूर्वांचल के या अभी चुनाव के दृष्टिगत माननीय मंत्री जी को यहाँ प्रभारी बनाया गया, लेकिन ये आपके साथ तब तक जुड़े हैं जब तक आप यहाँ पे हो। आप समझ रहे ना बात? आप यहाँ पे हो तो माननीय अध्यक्ष जी भी आपकी मदद कर देंगे, हमारे संज्ञान में भी आया तो हम यहाँ सरकार से आपकी मदद करेंगे। लेकिन बिहार में कौन करेगा? या उस राज्य में जो दूसरे राज्य का प्रवासी है उसके लिए उनके राज्य में, जैसे आप तो घर के मुखिया हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की जरूरत आपको बिहार में लगी तो कौन करेगा? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तार जोड़ने की कोशिश की पूरे देश में कि जो जिस राज्य का ये सरकार है हमारी और उनके प्रवासी अगर किसी दूसरे राज्य में है तो आप सरकार है, आप जाइए और अपने लोगों को बताइए कि हम आपके खैर ख्वाह के लिए हैं। शायद मंत्री जी का जो दर्जा है या मंत्री जी जिस पोस्ट पे अपने राज्य में है, इतनी आसानी से मिलना मुश्किल था। समझ रहे हैं? आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इतनी आसानी से ये प्राप्त करना या इनसे मुलाकात कर पाना या इनसे अपने संबंध को बना पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये मोदी जी की वजह से ही संभव हो पा रहा है कि ये आपसे मिलने आए और यहाँ हर एक व्यक्ति से इनका परिचय होगा और आपकी समस्याओं को यहाँ से लेंगे और वहां सरकार में जाकर वहां की समस्याओं को वहां हल कराएंगे। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो लगता है कि मैक्सिमम के सभी लोगों का हमने सुना, अब कुछ लोग बाकी हैं। थोड़ा अच्छा लगा कि सब लोगों ने अपने अपने फीलिंग्स को बताया कि कितने दिन से। अभी मैं इस बात को रीड कर रहा हूँ कि जो भी लोग हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो आए हैं यहाँ पे, या तो 20 साल पहले आए हैं, 25 साल पहले आए हैं, 30 साल पहले आए हैं, 35 साल पहले आए हैं, कोई 40 साल पहले आए। अभी मैं सब लिख रहा था यहाँ पे, जितने भी लोग आप लोग बोल रहे थे सबका नाम और कितने साल से लोग आए हैं। तो मोटा मोटी मैंने जो लिखा है यहाँ पे, तो सबकी यहाँ पर जो तय किया हुआ साल है सबका, वो 20 साल तक। मुझे लगा कि हाँ बर्गर है, मतलब मैं बड़ा खुश था। बाद में पता चला तो जगह का नाम है हमारे लोग की। लेकिन जब यहाँ आया तो सबसे पहले कुछ लोग मिले थे, आज उनमें से कुछ लोग होंगे भी, लेकिन काफी सारे लोग नहीं है।
तो हम लोग 5-7 लोग बैठे। अच्छा लगा सबसे बात करके, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। अभी हमारे भाई ने कहा कि बिहार से लोग क्यों आए यहाँ पर, किस परिस्थिति में आए, और अभी जो कनेक्टिविटी सरकार का जो मिशन है, सरकार का मिशन ये एक भारत श्रेष्ठ बात है कि पूरा बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा नॉर्दर्न, पूरा सब पूरे देश को एक साथ एक माला में पिरोकर जो है एक भारतीयता का जो है बोध करवाने का सरकार का मिशन है। सरकार का जो मिशन है भारतीयता का बोध करवाना, न कि क्षेत्रवाद और क्षेत्रीयता का बोध करवाना। और उसी मिशन के तहत हम लोग यहाँ प्रभारी बने बिहार से आके, बिहारियों के लिए, यहाँ प्रवासियों के लिए, जो भी यहाँ पर जो है उनसे कनेक्टिविटी के लिए हमको भेजा गया। अक्सर ये होता है कि भाई जब लंबे समय में मैंने देखा, सबका लिखा था मैं कितने साल से कौन है, मैं इसने माइग्रेट किया, तो कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल पहले माइग्रेट किए, तो निश्चित रूप से उनके कनेक्टिविटी जब हमारे साथी ने बोला तो बहुत, अब तो हम जाते हैं तो लगता है पता नहीं कौन है, क्या है, नहीं है, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये हो जाता है। लंबे समय से आप वहाँ पर नहीं है तो फीलिंग तो हो जाती है हमें कि जाएंगे तो किनसे मिलेंगे, क्योंकि आप है नहीं वहाँ पर, आपने अपनी बात रखी। तो इस परिस्थिति में लेकिन एक बात कॉमन है बहुत लोगों को, 95% लोगों में कॉमन है कि सबका परिवार का वहाँ जमीन जायदाद तो वहाँ पे है। और अभी एक भाई ने बताया कि हमारे मेरे को उसने अपना थोड़ा घुसा दिया, उसके मेरे में जो जमीन का रखा है थोड़ा अपना में डाल दिया। ये बहुत कॉमन बात है, ये सदन की बड़ा कॉमन बात है कि जब कोई नहीं रहते हैं तो आपकी सुरक्षा करने वाला कौन है। आप देखिए कोई भी बैंक है, यदि वहाँ पर बैंक में वहाँ सिक्योरिटी नहीं रहे, इलाज नहीं रहे, तो वहाँ पे चोरी हो जाएगा। आप बैंक में इसके सिस्टम है पूरा, इलाज लगता है तो पुलिस के पास एक घंटी बजती है, आप बैंक में कोई चोरी करने जाएगा तुरंत पुलिस के पास एक घंटी बजना शुरू हो जाएगा, सिस्टम है ना। तो बैंक में चोरी हो सकती है, तुरंत एसपी के पास, एसपी के पर्सनल फोन जो वहाँ रखा हुआ है, जो भी पर्सनल जो भी नंबर है, तुरंत वहाँ घंटी बजेगा। लेकिन एक भी आप जान लीजिए कि बैंक में एक भी चोरी ऐसा नहीं है जो पहले की बात मैं नहीं कर रहा। अभी मैं 10 साल, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिएगा, 15 साल का, तो बैंक में एक भी ऐसा चोरी आपको नहीं मिलेगा जिसका कि चोर नहीं पकड़ा है। और जो चोर जो है पुराने टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे कि हम चोरी कर लेंगे और हम नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन पिछले 15 साल का इतिहास देखिएगा तो एक भी बैंक में ऐसी चोरी नहीं मिलेगी आपको जिसके चोर आपको नहीं पकड़ेगा। अब नए नए चोरी कर सकते हैं क्या भाई, गांजा पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, वो नया नया मोटरसाइकिल पर घूमने के लिए, अपने दोस्त यार घुमाने के लिए, ऐसे बहुत कम गए हैं। आज ऐसे बहुत कम गए हैं। 16 साल के बच्चे हैं, 15 साल के, 17 साल के बच्चे हैं, क्यों चोरी कर रहे भाई? उनको जो है घूमना है, ऐश मौज करना है, उसके लिए, अपने दोस्तों के साथ में, इसके लिए उनकी कोई जिंदगी नहीं है। अब उसके लिए किसी ने सुना जाएगा देखो ये कर लो तो ये हो जाएगा, अचानक से इतना पैसा आ जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितना हाई हो गया तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़ा जाएगा। पहले का समय में और आज के समय में अंतर आ गया। पहले का समय था कि अपराधी जो है वहां पर जो है अपराध करके पिस्टल घुमा के दिन भर घूमते थे, वहां पर जिला में और शहर में घूमते थे और लोग बोलते नहीं थे उनको। लोग जो है प्रशासन के लोग डरते थे कि कहीं इन पर हम अटैक करेंगे तो फिर ये भी हम पर अटैक कर देंगे, संख्या हमारा थाना। कभी ये डर था पहले वहां, आज वो डर नहीं है। आज पूरे बिहार में देखिएगा कि नक्सल जो मूवमेंट था, नक्सल मूवमेंट खत्म हो गया। मैं पिछले 10 पीछे कुछ लोगों को नहीं देख पा रहा हूं, मैं खड़ा ही बोलता हूं ताकि सबको देख पाऊं। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, छोटी सी घटना बता रहा हूं। एक बार अभी 10 दिन में अभी अपने मुख्यमंत्री के साथ था, अभी बिहार में एक प्रगति यात्रा हो रही थी। एक प्रगति यात्रा जो है अभी हमारे मुख्यमंत्री ने निकाला था और लगातार 1 महीना प्रगति यात्रा में हमको घूमने का मौका मिला पूरे बिहार में। मैंने 2 घटनाओं को देखा वहां बिहार में। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी घटना यदि बताता हूं तो हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट, हमारे कैमूर डिस्ट्रिक्ट पर जानते नहीं, कैमूर होता जानते हो, साहबा जानते नहीं, भोजपुर जानते नहीं, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कार्यक्रम रहे और वहां पर स्कीम रहे कि मेडिकल कॉलेज खोलेगा, मेडिकल कॉलेज खोलेगा वहां पर। तो वहां के लोकल मंत्री रहे, वहां लोकल विधायक, उनका इच्छा रहे कि जहां हम कहता नहीं वहां पर मेडिकल कॉलेज खोले। जब वहां डीएम के हॉल में मीटिंग शुरू है, सब भोजपुरी समझ रहे हो कि कोई सुना क्या समझा, ठीक है। तो वहां उनका इच्छा रहे, अच्छा कुछ अच्छा ठीक होगा, हिंदी में समझा सकते, अच्छा हिंदी में समझा सकते ना, ठीक बात। तो
तो वहां पर कुछ वहां लोकल विधायक लोकल मंत्री उनका इच्छा रहे, उनका इच्छा था कि भाई जहां पर हम करें वहां मेडिकल कॉलेज खुले। पहले से वहां चीफ सेक्रेटरी से मिलकर इन्होंने तय भी कर लिया था। अब किन कारणों से तय किया होगा इस पर हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, सब बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान नहीं है यहाँ पर। पावर इस पर पावर जब हाथ में आता है तो उसका इस्तेमाल भी करते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं लोग। तो लोगों ने सोचा कि वहीं पर मेडिकल कॉलेज खुल जाए, वहां जो हमारे प्रतिनिधि थे। तो जब मुख्यमंत्री के पास उनको घोषणा तो लोग करे थे, सीएम साहब को नीतीश कुमार जी को हम लोग बैठे थे साथ में, सारे विधायक सारे एमएलसी सारे मंत्री बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी बैठे थे, डीजीपी बैठे थे वहां पे, हमारे डीजीपी सारे प्रशासन के लोग मुख्य रूप से बिहार के चलाने वाले लोग थे, वो लोग बैठे थे वहां पर। अब 15-20 लोगों में मीटिंग हो रही थी वहां पर। तो जब उसकी मेडिकल कॉलेज की बात आई तो बोले कि वहां लिखा हुआ था कि मेडिकल कॉलेज खुलना है वहां पे कैमूर में। जब वहां पर आकर मुख्यमंत्री जरूर गए, ये क्या कहाँ खुलना है पूछ दी। तो बोले कि सर वहां पे कैमूर से पहाड़ी है, उसके 10 किलोमीटर बगल में जगह है, वहां हम लोग जगह देख लिया है, वहां खुलना है। बोले नहीं वहां नहीं खुलना है, ये क्या कर रहे हैं भाई, अरे वहां खुलने से क्या फायदा होगा। अरे कैमूर इतना बड़ा, वहां जो पहाड़ी है धौरा पहाड़ है, एक पहाड़ है जहां नक्सलियों का गढ़ था, दिन में पुलिस वहां जाती नहीं थी, क्योंकि इस कंदरा से उस कंदरा, उस कंदरा से उस कंदरा में पुलिस वहां जब वहां जो नक्सली घूमते थे और ऊंचाई पे था, ऊंचाई पे था। आज भी उत्तर हम वहां ऐसा जाते हैं, आज भी नक्सलियों को नहीं अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं, दिन अब कुछ भी नहीं, अब नक्सल है ही नहीं वहां पे, खत्म हो गया। उसके नाम से कुछ लोग तहसीलदार उसको जरूर है तो मैं ना अब खत्म हुआ, अब कुछ नहीं कर जीरो हुआ। आज पहले होता था तो मुख्यमंत्री ने क्या किया सुन लीजिए, इन लोगों का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं ये सब नहीं चलेगा। बोले ये क्या कर रहे भाई, आप ऐसा कीजिए कि कैमूर के अधौरा पहाड़ पे वहां पे मेडिकल कॉलेज खोलिए, वहां जमीन तो बहुत है। सुन लीजिए, अब सोशल मीडिया पे कभी कभी देखता हूं मुख्यमंत्री को लोग ट्रोल करता है कि दिमाग कम है, डिमेंशिया हो गया, फलाना हो गया, ढेबारा हो गया, अरे उम्र होता है थोड़ा सा आदमी की एक्टिविटी बदल जाती है, इसका मतलब ये थोड़े बस सोच मर गया उसका। 10 दिन में मैंने 2 बार देखा हूं, मैंने 2 बार देखा कि उनकी सोच क्या कहां से कहां बिहार पहुंच गया। हमको याद है कि 5-7 साल तक लगातार एनकाउंटर हुआ वहां बिहार में। अभी यहाँ पे बहुत लोग 20 साल पहले के हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग 20 साल पहले एनकाउंटर लगातार हो गया। हम तो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जो विधायक का नाम नहीं लेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हमको जानने वाले हैं, हमारे सामने ही वो अब तो विधायक बन गया, हमारे सामने ही पुलिस ने उनको मतलब जो काला पट्टा पहना दिया। वो समझते थे कि हम बहुत बड़ा बॉस हो समय समाज विधायक है, नाम नहीं लेंगे, पट्टा पहनाया और वो इसलिए बच गए, उनका एनकाउंटर इसलिए नहीं हुआ, पुलिस अपराधियों को खोज के 5 साल तक एनकाउंटर करती रही, इसलिए वो बच गए। हाँ दिल्ली में खड़े के मार दिए थे। अरे भाई तो अपने जो अपराधियों को मारने के लिए तो फेमस है, आई तो फिर उड़ाया गया इसी के लिए यहाँ बिहार में दोबारा कि थोड़ा सा अपराध फिर से उठा रहा है, इसलिए तो बुलाया गया कि फिर से खात्मा दीजिए, एकदम टारगेटेड है वहाँ पे जो अपराध करें वो जमीन दो। तो हम वेट हो गया, हम फिर से अपने वापस वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई वहाँ पर जाएगा तो वहाँ अच्छा रहेगा। वहाँ पर हमारे कुछ चीफ सेक्रेटरी बगल में बैठे थे, बीजेपी के बगल में, बीजेपी का वो बोले कि सर वहाँ बिजली की थोड़ी समस्या आ सकती है और पानी की थोड़ी समस्या आ सकती है। मंत्री जी ने बोला कि हाँ सर वो थोड़ा समस्या आ सकता है। मुख्यमंत्री बोले अरे समस्या कैसा है भाई, आप एक काम कीजिए, बिजली की व्यवस्था टाइट कीजिए, वहां पर पानी की व्यवस्था टाइट कीजिए। ये तो अच्छा ना है कि जो लोग नक्सली मुख्य धारा में आ गए सारा काम छोड़ के अब उनको बिजली का व्यवस्था में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा सुधार हो जाएगा इसी मेडिकल कॉलेज के बहाने, इसी मेडिकल कॉलेज के बहाने ये सुधार हो जाएगा। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। अंदर से आपको बहुत खुशी हुआ, मेरे अंदर बहुत खुशी हुआ इस बात को सोचने की। देखिए कि किसी का बात नहीं मान रहे मुख्यमंत्री जी, न अपना चीफ सेक्रेटरी के बात, विजय चौधरी जी बगल में थे, न डीजी, और सारे लोग जो मंच पर थे किसी का बात उन्होंने नहीं माना, न लोकल मंत्री जी का बात माना, न किसी का बात बोला नहीं वहीं पर होगा। अब बता दें कि तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए कि कुछ लोगों का इंटेंशन है कि वहां खुलेगा तो कुछ होगा, समझ रहे ना, सब तैयार बुला के वो समझते ही होंगे, तो उनका इंटेंशन वहां फेल हो गया कुछ लोगों का। तो ये जो है ये डेवलपमेंट का मॉडल कहां से कहां पहुंचा है, इसलिए हम बिहार जो है आज पहले का बिहार आज का बिहार में अंतर आ गया। अभी 1,98,000 करोड़, आप जान लीजिए 1,98,000 करोड़ का बजट अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है। एक हमारे मंत्री हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं, वो रामोजी राव फिल्म सिटी हैदराबाद का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा यहाँ पर,
क्योंकि वहां से क्योंकि देश का एक बड़ा फिल्म सिटी था वहां पर, हमारे मित्र हैं उन्हीं का वो फिल्म सिटी है। वो 10-20 हजार करोड़ के आदमी होंगे, हमारे अच्छे मित्रों संबंध, जब भी कहा आता है तो फोन करते हैं, बोला उस बोले कि कहाँ है भाई साहब, बहुत बड़ा संबंध हमारा, आज से 20 साल संबंध है। अभी उन्होंने बिहार में एक असाइनमेंट साइन किया, वो बिहार में लगा इंडस्ट्री हाजीपुर में। हाजीपुर एक समय था कि जहाँ क्रिमिनल्स का, अपराधियों का दल हुआ करता था, बिहार में सबसे ज्यादा अपराधी यदि शाहबुद्दीन के एरिया को छोड़ दी जाए तो वहां पर हुआ करता था हाजीपुर। अब उन्होंने असाइनमेंट साइन किया, 250 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो हमसे वो बोले कि भाई कुछ जमीन वहां दे रहे देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं करे, कोई जमीन में मतलब कि आजकल एक ही जमीन को 2 बार बेचते हैं पूरे देश में सिस्टम, उसको खत्म, हालांकि सरकार खत्म करे इसको, तो उसको देखिएगा थोड़ा मदद कीजिएगा, इसके लिए अभी हुआ था। तो 125 यूनिट बिजली जो है वहां पर जो भी वर्कर क्लास के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जिनका कम आय है, उसके लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। क्योंकि मोटा मोटी एवरेज निकाला गया वहां पर कि जो वर्कर क्लास के लोग हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं,